अम्मी सारे कपड़ों में से मुझे ना सबसे ज्यादा ये वाला अच्छा लग रहा है, और ये कुंदन का सेट देखिए, इसके साथ बिल्कुल मैच करेगा ना। हाँ, अच्छा तो लगेगा। वैसे ऐसा करते हैं कि हम नवाल को इसकी तस्वीर भेज देते हैं, तुम व्हाट्सएप कर दो, देख लेते हैं उसे पसंद आता है कि नहीं। नहीं अम्मी, जरूरत नहीं, उसको चीजें बहुत पसंद आई। भाई पसंद कैसे नहीं आएंगी, इतनी कीमती कीमती चीजें हैं, उसे तो जरूर पसंद आएंगी। भाभी आइए ना, आप ये सारे जोड़े ज्वेलरी देखें हमारे साथ बैठ के। इसके बाद मैंने क्या लिया है मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, बैठे हमारे साथ। किरण, ऐसा करना, तुम भी कल हमारे साथ शॉपिंग पे चलना और बच्चों को भी साथ ले लेना। बच्चों की और अपनी शादी की शॉपिंग कर लेना। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जरबाब के साथ चली जाऊंगी। वैसे आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ अम्मी, दोनों बहुओं में इतना फर्क, इस बात की तवक्का नहीं थी मुझे आपसे। क्या मतलब? मैं अपनी सास से बात कर रही हूँ, बीच में मत बोलो। कहने को तो मैं इस घर की बड़ी बहू हूं और मुझे ही हर चीज से लाइल में रखा जा रहा है। पहले तो आप लोगों ने चुपचाप जुहेब का रिश्ता तय कर दिया, मुझे और जरबाब को बताना जरूरी नहीं समझा, और अब यहाँ शादी की तैयारियां की जा रही हैं और इसमें भी हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। रही बात छोटी बहू की, उसकी पसंद नापसंद उसके स्टेटस के मुताबिक हर एक चीज आ रही है, और मुझे किसी ने झूठे मुंह भी पूछना गवारा नहीं समझा। ऐसे रखा जाता है बड़ी बहुओं को? हाँ, 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी है तुम पर, बाजार कैसे जा सकती हो तुम? तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब मैं अपनी सास से बात कर रही हूँ बीच में मत बोला करो। अम्मी किस लहजे में मुझसे बात कर रही है, देख रही हैं आप? फैजा, तुम ही चुप हो जाओ। अम्मी मैं चुप हो जाऊं? ये किस लहजे में मुझसे बात कर रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी मैं जरबाब को फोन करके बुलाती हूँ, वो इस बदतमीज लड़के का दिमाग दुरुस्त करेगा। तुम्हें फोन करने की कोई जरूरत नहीं। अरे वो तो खुद तुमसे तंग है, मुझे कह रहे थे, मुझसे शिकवा कर रहे थे कि आपा की शादी तो हो गई लेकिन हर वक्त इसी घर में पड़ी रहती है, जैसे अपने घर में इनका कोई ठिकाना ही नहीं है। मेरा भाई कभी ऐसा कह ही नहीं सकता, ये तो तुम हो जो उसे हमारे खिलाफ बरगला रही हो। सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं, तुमसे तो सारे घर वाले तंग हैं। उस दिन तो वो जुहेब नवीन से कह रहा था कि आप अपने घर क्यों नहीं जाती, क्यों हर वक्त हमारे सर पे सवार रहती हैं। किरण, अपने हद में रह के बात करो, समझी? तुम्हारी सारी असलियत खुलने के बावजूद हम तुम्हें माफ करके इस घर में ले आए हैं, हमारा एहसान मानो। एहसान? किस बात का एहसान? ये घर मेरे शौहर का है, मैं जब चाहे यहाँ आ सकती हूँ, कौन रोकेगा मुझे? सुनो लड़की, मेरा भाई तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था, तलाक देना चाहता था तुम्हें। एहसान मानो मेरे माँ बाप का, जिन लोगों ने खानदान की इज्जत की खातिर तुम जैसी घटिया लड़की को इस घर में रहने की जगह दे दी। तुम तो इस काबिल ही नहीं हो कि इस घर में रह सको, तुम और तुम्हारा नीच खानदान। मेरे और मेरे खानदान के बारे में एक और लफ्ज निकाला तो तुम्हारी अलग से जुबान खींचोगी। फैजा, अम्मी ये किस लहजे में मुझसे बात करके गई है? इसकी हिम्मत कैसे है मुझसे ऐसे बात करने की?
1000 दफा समझाया आप लोगों को मैंने, 1000 दफा समझाया है इस औरत के मुंह मत लगा करे। क्या शौक है, अपनी बेइज्जतियां कराने का क्यों शौक है आप लोगों को? अल्लाह इस लड़की को हिदायत दे, सारे घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया इसने। उठाओ ये सारा सामान रखो अंदर। इसकी इतनी जुर्रत से इस तरह बात की, इसको तो मैं बताऊंगी। हाँ बोलो। सुने, मुझे शादी की शॉपिंग के लिए 10 लाख रुपए भिजवाएं अभी और इसी वक्त। दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या मतलब है दिमाग ठीक है? जब नवाल का वलीमे का जोड़ा 10 लाख का आ सकता है तो मैं 10 लाख की शादी की शॉपिंग क्यों नहीं कर सकती? उसके शादी के जेवरात आए वो अलग, और तो और आपकी माँ ने खानदानी हार उठाकर भी अपनी छोटी बहू को दे दिया, ये नहीं कि बड़ी बहू को देती। जेवर तो तुम्हें भी बहुत पहनाया था हमने, तुम्हारी औकात से ज्यादा। भूल गई? कितनी बार मैंने आपसे कहा है मुझे मेरे स्टेटस का ताना मत दिया करें। जो भी था वो मेरा पास था, मैं आपकी बीवी हूँ, मुझे आपके स्टेटस के मुताबिक रहना है, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। लेकिन आपको 1 टके की फिक्र नहीं है। उस नवाल के लिए वलीमे का 10 लाख का जोड़ा आ सकता है, लेकिन मैं 10 लाख की शॉपिंग नहीं कर सकती। मैं साफ साफ कह देती हूँ, अगर आप नहीं, आपकी माँ बहनों ने उस नवाल को मुझ पर ज्यादा फोकियत दी ना, तो अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मैके चली जाऊंगी, फिर आप मुंह उठाकर देखते रहिएगा। ये ठीक है? इस घर में जिसको देखो मुझे ही आंखें दिखानी है। कुछ ऐसा मजा चखाऊंगी ना कि याद रखेंगे नवाल। मेरा ख्याल है कि नवाल को शॉपिंग पर ले जाकर उसकी शॉपिंग भी कंप्लीट करवा देते हैं। ज़रबाब बेटा, तुम कार्ड्स देख लो और मेहमानों की लिस्ट भी बना लो। जी जी अम्मी जान, कार्ड छप चुके हैं। बल्कि आपा आप एक काम करें, कल से कार्ड बांटने का काम भी शुरू कर दें। ठीक है। गरीब को दिखाए थे? जी बाबा, उसके अप्रूवल के बाद ही तो फाइनल किया डिजाइन। अच्छा, तो तुम ऐसा करो कि बाकी इंतजामात भी देख लो। सब हो चुका है अम्मी जान, होटल बुकिंग हो चुकी है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से सारे मामला तय हो चुके हैं, सो वी आर गुड टू गो। सो वेरी गुड। फायदा बेटा, जी बाबा। तुम मेहमानों की लिस्ट बना लो और ख्याल रखना कि कोई रह न जाए। ज़रबाब की शादी के वक्त बहुत से मेहमानों को इनविटेशन नहीं पहुंचा था, और इस दफा ऐसा करना कि फोन करके फॉलो अप भी रखना। ठीक है। और जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको खुद जाकर इनवाइट करना है, और बहू के घर वालों को खास तौर पर। किरण के घर तो मैं और मेरी बेटियां नहीं जाएंगी। अगर ज़रबाब को जाना है तो 100 दफा जाए। आपको अगर पूरे खानदान को भी इनवाइट करना है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। अम्मी, मैंने जो कहना था कह दिया।
सुखी अम्मी, जरबाब कार्ड दे आएगा। जरबाब, किरण के घर वालों को तमाम फंक्शंस में बुला लेना और उजाला और उसकी बहन को जरूर इनवाइट कर लेना। और हाँ, कि घर वालों के लिए कन्वेंस का जरूर बंदोबस्त कर लेना। कैसे रक्षा टैक्सी में आएंगे, हमारी तो नाक ही कट जाएगी सबके सामने। इतने गए गुजरे नहीं है मेरे घर वाले कि रिक्शे में बैठकर आएंगे। अच्छा, फिर और कैसे आएंगे? वो जो लॉटरी की रकम थी वो तो खत्म हो गई। वो किराए की तमाम गाड़ियां वो तो सारी वापस आ चुकी है ना। कोई हक नहीं पहुंचता मेरी बेगम से ऐसे बात करने का। तो इसे हक है मुझसे बात करने का? तुम्हें पता तुम्हारी गैर मौजूदगी में जिस तरह की घटिया वाहियात ज़बान इस्तेमाल करती है, मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकती। प्लीज अभी सरबाब, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं इसे बर्दाश्त कर रही हूं। बर्दाश्त करे ना यार। इतना मुश्किल हो रहा है तो एक टेबल पर बैठ के खाना भी मत खाया करें आप। सॉरी बाबू। मैं कल से खाना कमरे में मंगवा लिया करूंगा। मी खुश। जरबाब, भाई खाना तो बस अब मिल गई आप लोगों को खुशी, मिल गया सुकून।